तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ गर्वित। और आज हम अपने कम्युनिटी मेंबर्स की स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं जिसका टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि इसके बिना गाइस ट्रेडिंग मास्टर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रिस्क मैनेजमेंट आज का हमारा टॉपिक है गाइस। एंड अगेन मैंने इसके ऊपर शॉर्ट रील भी बनाई थी, बट इसको सबको डिटेल में जानना है तो इसके ऊपर एक नई वीडियो बन रही है अब स्पेसिफिकली डिटेल्ड में। एंड अगेन मैंने एक रील के अंदर गाइज ये भी डिस्कस कर रखा है कि मोर देन 80% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल बिकॉज ऑफ पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज गाइज मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी इसकी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आप इसको मास्टर कर पाओ। क्योंकि अगेन आपका कई बार विन रेट अच्छा हो ना हो, आप अनप्रॉफिटेबल इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है। ओके, तो पहली बात हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मे बी वीडियो 5 to 10 मिनट्स की हो जाए, बट एक चीज़ को गाइज एक बार करो पर तसल्ली से करो। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है गाइज अपने रिस्क को इस तरह मैनेज करना कि अगेन जब आप एक लूजिंग पोजीशन पे होल्ड करो तो आपके इमोशंस बीच में ना आए, आपको गिल्ट फील ना हो, किसी भी चीज़ का फोमो ना हो। मैनेज करना अपने रिस्क को, दैट्स गाइज क्लियरली रिस्क मैनेजमेंट। इसको 2 वर्ड में डाल दो, रिस्क को मैनेज करना। ओके, तो अब गाइज मैं रिस्क मैनेजमेंट के यहाँ पे 2 सिनेरियो लूंगा। ठीक है, 2 सिनेरियो गाइज। फर्स्ट है जिनका कैपिटल है अपना 10K टू अराउंड 10K to 20 के ले लो गाइज इनका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का कैपिटल यही होता है गाइज 10K to 20 के। इसको हम कर देते हैं इधर। ठीक है, एंड अगेन अब सेकंड हम ले लेंगे गाइस उनको जिनका कैपिटल 20K से ज़्यादा है, 20K से ज़्यादा है। ठीक है, ये गाइस हमने यहाँ पे 2 सिनेरियो लेने हैं। अब मैं इसके ऊपर आराम से डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट चलते हैं हम गाइस 10 to 20 के वाले के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स का जो कैपिटल होता है इतना ही होता है। और फोरेक्स के अंदर ये कैपिटल कम ही है बिकॉज आपको वो लेवरेज मिलती है, एंड लेवरेज का वाइज यूज़ कैसे करना है वो भी आप इसके अंदर समझोगे। तो गाइस जब आप ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो आपको लेवरेज की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके अकाउंट के अंदर अनलिमिटेड लेवरेज हो या 1000 2000 जितनी भी लेवरेज हो, लेवरेज इज नॉट एन इशू फॉर यू। इस स्ट्रैटेजी की खासियत ही यही है। अब हम मूव करेंगे गाइस इसके अंदर आपको करना क्या है। सो अब आप मान लो अगर आपका 10 to 20 का अकाउंट है तो सबसे पहली कंडीशन आप रखो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 से ज़्यादा होना चाहिए गाइस। इसको आपने मस्ट नोट करना है, 1:3 से ज़्यादा होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो वो पालो इक्वल टू और ग्रेटर देन 1:3। ठीक है, और इसका 20 के टबा वाले का भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ 10K to 20 के। 1:3 से ऊपर आइज आपका होना चाहिए अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जिनको नहीं पता रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है guys, आप कितना रिस्क कर रहे हो और उसके बदले आप कितना रिटर्न अपना एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो 1:3 मतलब आप अपने एक चीज़ का 1 रिस्क दे रहे हो और उसके बदले आप 3 लोगे, यानी कि इसको समझो 3x हो गया। अगर ये यहाँ पे से आपका 1 यहाँ पे 10 है तो आप अपने 10 रुपए रिस्क कर रहे हो 30 रुपए के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन सिंपल टर्म्स ये होता है। ठीक है, एंड अगेन आपका जो रिस्क है वो 2% से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही क्लियरली समझा रहा हूँ गाइस, मैं जितना ईजी हो पाए उतना समझा पाऊंगा, नहीं तो जिसको थोड़ा सा भी डाउट हो वो इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, आपको वॉइस नोट आ जाएगा जिससे आप समझ पाओगे। ठीक है, अब 2% से गाइस मेरा मतलब है कि आपके टोटल कैपिटल के हैं। अब इसमें एक चीज़ को क्लियरली समझो, आपका कैपिटल अगर 10K है, अगर वो 10K से आपका लॉस लॉस चलता जा रहा है तो भी आपने रिस्क 2% का ही रखना है। ठीक है, अब आप समझ लो आपका 10,000 के ऊपर आपका रिस्क होता है, ये 2% होता है 200। ठीक है, आपका 200 रुपये का रिस्क होगा पर ट्रेड। अब आपका कैपिटल अगर 10,000 से कम होता जा रहा है तो भी ये 200 रहेगा, और अगर आपका कैपिटल 15,000 हो गया तो भी आपका रिस्क जो है 200 ही रहेगा। आपने उसको भी चेंज नहीं करना क्योंकि आप लर्निंग फेज में हो। अगर आपका कैपिटल 10K से 20K तक है तो आप लर्निंग फेज के अंदर हो। आपको सिर्फ मार्केट में मास्टरी करनी है कि आपका बायस सी हो, कि जो आप ट्रेड ले रहे हो वो सही डायरेक्शन का हो। आप अभी सिर्फ मास्टरी कर रहे हो। अगर आप एक अपना एज और बायस बना लेते हो फिर आप फंडेड अकाउंट की तरफ में मूव कर सकते हो, फिर आपको 10K से ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए मेन आपका जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए सीखना और अपने बायस को ठीक करना, कि जो मैं ट्रेड सोचूंगा जिस डायरेक्शन में बनाऊंगा वो ठीक होना चाहिए। ठीक है गाइस, अब 2% का आपका रिस्क है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मानता हूँ कि अगर आप एक अच्छा सा एसएल बनाओगे तो आपका 0.01 लॉट साइज ही आएगा, और मैक्सिमम मेरे ख्याल से 0.02 कभी आ सकता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, और इससे ऊपर लेना भी नहीं आपने, क्योंकि अगेन मेरे को अच्छी तरह मार्केट का इतना एक्सपीरियंस है कि आप जितना भी छोटा एसएल बनाओ इतने का अराउंड ही बनता है वो।
0.1 से 0.02 आपका लॉट साइज होना चाहिए। सिंपल से टर्म्स है गाइस, इसको फिर से एक बार समझो। ऐड हटाओगे 1:3 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। 2% अपने कैपिटल का आपने रिस्क करना है और 0.01 या 0.02 लॉट साइज उसके अंदर अप्रोक्स आएगा। हो सकता है 0.03 आए, बहुत कम चांस है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा 0.01 और 0.02 जो है इनसे आगे आपने नहीं लेने। ये मैक्रो लॉट्स होते हैं, इन्हीं के अंदर ही आपने ट्रेड करना है। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू अपना जो है अपने एक मार्केट में प्रॉफिटेबल कैसे हो सकते हो। ठीक है, अब आप समझो आप 2% रिस्क कर रहे हो एंड फॉर इंस्टेंस जो है आपको समझो कि आपने अपना 2 है और आपने 7 ट्रेड लूज कर दिए। ठीक है, 2% आप बना रहे हो और आपने 7 ट्रेड लूज कर दिए हैं, तो आपका 7 2 14। ठीक है, 7 2 14% आपका जा चुका है। ठीक है, नाउ अब आप समझो कि आप 2% बना रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 3 के, वो भी 3 बार। ठीक है, अब आप 2% अगर बना रहे हो तो आप उसको 3 से करोगे तो आप 6% बना रहे हो। ओवरऑल आप 6% बना रहे हो एक ट्रेड के अंदर, और आपके 3 ट्रेड सही हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 30% विनिंग रेशियो लेके चल रहे हैं कि आपके 10 में से 3 ट्रेड सही है और 7 ट्रेड गलत हैं। अगर आपके 7 ट्रेड गलत हैं तो आपके 14% गए। 2% को 7 से मल्टीप्लाई करा, आपके 14% गए। बट आप यहाँ पे 1:3 ले रहे हो। अगर आपके सिर्फ 3 ट्रेड सही हैं तो 2% को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया। ठीक है, आप एक ट्रेड में 6% बना रहे हो और 6% को फिर आप मल्टीप्लाई करो 3 से, क्योंकि आपके 3 ट्रेड सही है, तो आप यहाँ पे ओवरऑल 18% बनाओगे फिर। ठीक है, ये देखो अगर आपकी सिर्फ 30% विनिंग रेशो है, ये उसके साथ है गाइस। ठीक है, इसको नोट कर लो। 30% विनिंग रेशो, ओनली 30% विनिंग रेशो के साथ बता रहा हूँ मैं ये देखो, अगर आपकी सिर्फ 30% विनिंग रेशियो है, जो कि इजीली किसी की भी हो सकती है, अगर कोई इसको सट्टा मान के भी खेले ना, जो कि नहीं सट्टा नहीं है ये, हम इतनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, दिस इज नॉट सट्टा और गैम्बलिंग। बट स्टिल अगर मैं मान रहा हूँ कि अगर कोई ये भी सोचे ना मैं सिक्का उछाल के ट्रेड लूंगा, हेड आया टेल्स आया, उसके हिसाब से भी 10 में से 3 बार वो सही हो जाता है, तो ये देखो ये उसकी रेशो बनती है। 14% वो लूज करेगा और 18% वो बनाएगा। ओवरऑल वो 4% का इस प्रॉफिट में रहा। अब 4% को आप ऐसे मत देखो हमारा 1% तो सिर्फ 200 रुपये है, तो वो 800 रुपये बनाए हमने सिर्फ, उसको मत देखो। अभी आपका कैपिटल भी 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये के ऊपर 800 रुपये कम नहीं होते। ये गाइज हमने ना 10,000 के बेसिस पर लिया, इसको बेशक 20 के भी हटा लो यहाँ से अगर आप चाहो। ठीक है, इसको 20 के को भी हटा लो यहाँ से, सिर्फ 10,000 कैपिटल ले लो अपना। सिर्फ 10,000 रुपये के ऊपर आपने 800 रुपये बनाए हैं, बहुत बड़ी बात होती है भाई। ठीक है, 10,000 पे 800, इसको परसेंटेज वाइज देखोगे बहुत है। 800 रुपये कम होते हैं बट स्टिल कैपिटल भी 10,000 बहुत कम है। उस चीज़ को समझो, इस हिसाब से चलो गाइस कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रखना है। 30% विंग रेशियो है तो भी आप प्रॉफिट के अंदर ही हो, इस हिसाब से आपको चलना है। और ये गाइज ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी 10 के कैपिटल वालों के लिए, जिसके अंदर मिनिमम आपको मैंने बताया 1:3, 2% रिस्क, लॉट साइज आपका मैक्सिमम इतना ही रहेगा। अब देखो आप रिस्क को नहीं बढ़ाना आपने, 2% आपका रिस्क बिल्कुल फिक्स रहेगा, बट आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1:3 लिया, बट आप मेरे ट्रेड्स देखोगे जो भी मैं देता हूँ या जो मैं लेता हूँ ट्रेड्स में शेयर करता हूँ, मैं एटलीस्ट 1:7 10 इतने इतने कर देता हूँ। तो आपका विन रेशियो जब बढ़िया हो या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया हो, उनमें से एक चीज़ भी अगर आपके साथ है तो आप प्लस पॉइंट में हो। आपको बस 1:3 चाहिए तो आपको फिर और कुछ भी नहीं चाहिए। 1:3 बहुत ईजिली मिलते हैं गाइस, और उसके बाद सिर्फ 30% विनिंग रेशियो मैंने बताया कितना ईजी है कैप्चर करना। अब इसको आप समझो कि जब आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होगा, जैसे कि अगर मैं मानता हूँ मेरा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:6 या 7 है, और उसके बाद मेरी विन रेशियो भी 70% है, तो फिर आपके बीच में गाइस इमोशन और फोमो नहीं आएगा। तो वो होता है रिस्क मैनेजमेंट गाइस, कि अब एक चीज़ इसमें मैं अपने एग्जांपल दूं कि अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो उसके बाद में स्क्रीन को देखता भी नहीं। मैं गाइस ट्रेड लेता हूँ, उसके अंदर एसएल लगाया, टीपी लगाया, उसके बाद सेटअप बंद और अपना कोई और काम में लग गए, उस साइड ध्यान लगाना ही नहीं। उसके बाद मैसेज आ जाता है उसका, या तो टीपी हिट या तो एसएल हिट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका रिस्क सिर्फ 2% है और आपको उसके खोने का कोई डर भी नहीं है, तो आपके अंदर इमोशंस भी नहीं आएंगे। आप नॉर्मल वर्क करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये बिगिनर का है, सिर्फ 200 रुपये का एसएल है, 200 रुपये के लिए गाइस इतना कोई वो नहीं करेगा। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो वो सोच के आया कि उसको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, एंड इन दी लॉन्ग टर्म वो बहुत अच्छा अर्न करेगा। तो 200 रुपये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो 200 रुपये के लिए उसके अंदर गाइस इमोशंस भी नहीं आएंगे, उसको कोई और गिल्ट भी नहीं होगा। इसलिए ये शुरुआत है। आप जब इसमें मास्टरी कर लोगे, जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही बैठ जाएगा और आपको पता चल जाएगा मैं सही हुई हूँ, तो आपको 2 की जगह 5% लेने में भी डर नहीं लगेगा। आप सोचोगे मेरे को पता है कि जब मैंने होना सही है,
तो ये चीज़ है, सिंपल सा रूल है, इन सब चीज़ों को फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपना बड़े ट्रेड्स ढूंढो, अपना विन रेशो बढ़िया करो, उसके बाद सिस्टम के अंदर टीपी लगाओ, एसएल लगाओ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, अपना मोबाइल बंद करके सो जाओ, गेम खेलो, वीडियो देखो, जो मर्जी करो, अपना किसी प्रोडक्टिव चीज में लगो और उसको छोड़ दो गाइस। बस मेन सिंपल चीज यही है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो एंड विन रेशो, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर यही है। और अगेन अगेन यहाँ पे 20 के से ऊपर वालों के लिए आ जाते हैं, इनके लिए भी सब सेम यही है, बस इसमें एक चीज आ जाती है कि कोशिश करो कि 1 to 2% का रिस्क रखो, रिस्क 1 to 2% का रखो, लॉट साइज उसके अंदर जो भी आ जाएगा वो सही है। एंड अगेन ये भी सही बात है, इनको भी ये लिख देता हूँ, 1:3 एटलीस्ट, ऊपर के मिले तो भी दिक्कत नहीं है, बट 1:3 एटलीस्ट। ये दो सिनेरियो मैंने यहाँ पे लिए गए, सिंपल 10,000 या जिससे कम कैपिटल उसके लिए है, उसके लिए ये सब चीज़ें हैं, और जिसका 20 के से अबव है उसके लिए ये सिर्फ 1 to 2% का रिस्क, 1:3 मिनिमम। और अगर आपको लॉट साइज समझ ना आए कि कैसे करना है, तो अगेन जो मैंने ब्रोकर सजेस्ट कर रखे हैं आप उनको ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको सिंपल इंटरफेस पे जाना है और वहाँ पर जाकर आपको अपना टीपी लिखना है। ठीक है, वहाँ पे गाइज आप टीपी लिखोगे और एसएल डाल दो। ठीक है, उसके बाद वहाँ लिखा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि एसएल, अपना मान लो ऐसे लिखा आ जाएगा वहाँ पे 100 रुपये 0.01 क्वान्टिटी पे, तो वहाँ से 0.02 कर दो तो अपने एसएल 200 को आ जाएगा। तो सिंपल चीज़ है, इससे आपका रिस्क मैनेज होगा, तो आपको लेवरेज की तो दिक्कत ही नहीं है, चाहे लेवरेज जितनी मर्जी ले लो। तो इससे आप बहुत ईजिली, अगर आपका समझो, मैं कहता हूँ आप जो है ना इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो, अगर आपका 5 के कैपिटल है तो भी, अगर सिर्फ 5,000 कैपिटल है तो भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप 0.01 से 0.02 लॉट ले सकते हो। लेवरेज जितनी मर्जी ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क 2% का ही है इस चीज़ के लिए। इसको नॉर्मल फॉलो करो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और जैसे जैसे टॉपिक्स मेरे पे आएगी, तो ये जो टॉपिक है वो कई चीज़ों ने, कई मेंबर्स का आया था, मैंने एक पोल डाला था कौन से टॉपिक पे डिस्कस करें, तो उसके अंदर मेरी मैनी मेंबर्स का एक ही सिमिलर से वो थे, तो उसमें से एक टॉपिक रिस्क मैनेजमेंट था, और भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर वीडियो आएगी। अभी इस पे फोकस करो गाइस, एंड अगेन अगर आपको लगे कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी, एंड अगर पॉसिबल हुआ तो आपको एक वॉइस मैसेज भेज के समझा दिया जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।